हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज से हम लोग यूनिट 5 हिंदी कविता को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले इस यूनिट में लगी हुई कविताओं के प्रकाशन वर्ष और ये किस काव्य संग्रह में संकलित हैं, इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएँ। इधर कविता दी हुई हैं और उनके प्रकाशन वर्ष और काव्य संग्रह और उनके प्रकाशन वर्ष। सबसे पहली कविता है जूही की कली। इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था और ये अनामिका काव्य संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1923 ईस्वी में हुआ था। जागो फिर एक बार 1929, परिमल 1930 काव्य संग्रह में संकलित है। सरोज स्मृति 1935। अनामिका के ये द्वितीय संस्करण में संकलित है। प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1923 में हुआ था और द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 1938 में हुआ था। तो पेपर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरोज स्मृति जो है वो अनामिका की किस संस्करण में संकलित है। तो आपको पता होना चाहिए कि द्वितीय संस्करण में संकलित है। और राम की शक्ति पूजा 1936, ये भी अनामिका की द्वितीय संस्करण में संकलित है। फिर कुकुरमुत्ता 1941, ये कुकुरमुत्ता 1942 काव्य संग्रह में संकलित है। बांधो न नाव इस ठाव बंधु 1950, ये अर्चना काव्य संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन वर्ष 1950 है। अब हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य जो काव्य कृतियाँ हैं उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे जो प्रश्न पेपर में आते हैं वो क्रम से लगाने वाले प्रश्न पेपर में आ जाते हैं। अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अड़िमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गूंज 1954, सांध्य काकली 1969, जिसमें इनकी अनामिका, परिमल, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा और ये सांध्य काकली, ये इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और पेपर में कई बार पूछी जा चुकी हैं। फिर है सुमित्रानंद पंत। इनकी 3 ही कविताएं जो हैं अपने सिलेबस में लगी हुई हैं। पहली है परिवर्तन। इसका प्रकाशन 1924 ईस्वी में हुआ था और ये पल्लव काव्य संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1928 में हुआ था। प्रथम रश्मि 1929, ये वीणा काव्य संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1927 में हुआ था। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र 1934 और ये युगांत काव्य संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था। पेपर में इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम रश्मि जो है वो सुमित्रानंद पंत के किस काव्य संग्रह में संकलित है, और आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें आपको बताना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस काव्य संग्रह में ये संकलित है। अब हम लोग सुमित्रानंद पंत की काव्य कृतियों को देखते हैं। सुमित्रानंद पंत की काव्य को विद्वानों ने 4 चरणों में बांटा है: छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी, नव मानवतावादी। छायावादी के अंतर्गत उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932 इन रचनाओं को रखा है। प्रगतिवादी के अंतर्गत युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। अंतश्चेतनावादी के अंतर्गत स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949। नवमानवतावादी उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 और चिदम्बरा, ये रचनाएं जो है ये नव मानवतावादी में संकलित है। फिर अगली राइटर हैं महादेवी वर्मा। इनकी भी 4 कविताएं सिलेबस में लगी हुई हैं। पहली है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। इसका प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था और ये नीरजा काव्य संग्रह में संकलित है। इसका भी प्रकाशन 1934 में हुआ था। फिर दूसरी कविता है मैं नीर भरी दुख की बदली। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था और ये सांध्य गीत में संकलित है। विकल है मेरे प्राण 1936
और ये भी सांध्य गीत में संकलित है। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। यह मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, 1942 में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये कविता दीप शिखा 1942 में संकलित है। इसको आप लोग दीप से याद रख सकते हैं। यह मंदिर का दीप और दीप शिखा, इस तरह के आप लोग याद रख सकते हैं कि ये कविता इसमें संकलित है। फिर विकल है मेरे प्राण। ये जो कविता है ये जून 2024 में जो एग्ज़ाम लीक हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि ये जो कविता है ये किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो इस तरीके से प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम लोग महादेवी वर्मा की काव्य कृतियों को देख लेते हैं। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्य गीत 1936, यामा 1940। इसमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत की कविताओं का संकलन किया गया है। दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। यामा पे महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आप लोग याद रखेंगे। फिर हैं वैद्यनाथ मिश्र, नागार्जुन। इनकी टोटल 6 कविताएं हैं। कालिदास, ये सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1959 में हुआ था। बादल को घिरते देखा है 1938, ये युगधारा काव्य संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1953 में हुआ था। मनुष्य हूँ, युगधारा 1959। आकाल और उसके बाद 1952, सतरंगी पंखों वाली। खुरदरे पैर 1961, ये भी सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित है। और शासन की बंदूक 1966 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो नागार्जुन की कालिदास, आकाल और उसके बाद और खुरदरे पैर, ये तीनों ही कविताएं सतरंगी पंखों वाली काव्य संग्रह में संकलित हैं। ये आप लोग याद रखेंगे। और बादल को घिरते देखा है और मनुष्य हूँ, ये दोनों ही युगधारा में संकलित हैं। हम लोग नागार्जुन की रचनाओं को देख लेते हैं। युगधारा 1953, सतरंगी पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। तो ये रचनाएं नागार्जुन की हैं। अब है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की कविताएं। इनकी भी 5 कविताएं हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है। कलगी बाजरे की 1949 और ये हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है। यानी ये दोनों ही कविताएं एक ही काव्य संग्रह में संकलित हैं। यह दीप अकेला 1952, ये बावरा अहेरी काव्य संग्रह में संकलित है और इसका प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ था। असाध्य वीणा 1961, ये आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है और इसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। ये जो है ये अज्ञेय की काफ़ी लंबी कविता है। फिर है कितनी नावों में कितनी बार, 1966 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और ये कितनी नावों में कितनी बार काव्य संग्रह में संकलित है। इसका प्रकाशन 1967 ईस्वी में हुआ था। इस कविता के लिए अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आप लोग याद रखेंगे। फिर हम लोग इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। भग्नदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957, अरे ओ करुणा प्रभा में 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहरे शैवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बांक छाया 1981,
ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। इसमें इनकी भग्न दूत, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, सुनहरे शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, और पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। ये जो रचनाएं हैं इनकी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में पूछी जा चुकी हैं। अब है गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताएं। इनकी 3 ही कविताएं हैं जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। पहली है ब्रह्म राक्षस, इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था और कवि पत्रिका में हुआ था। आप लोग पत्रिका ऐड कर लेंगे, कवि पत्रिका में हुआ था। और ये चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित है, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था। इनकी तीनों ही कविताएं जो हैं चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित हैं। भूल गलती 1964, ये कल्पना पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। और इनकी तीसरी कविता है अंधेरे में, इसका प्रकाशन 1964 ईस्वी में हुआ था और कल्पना पत्रिका में हुआ था। और ये भी जो है ये चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह में संकलित है। इनकी 2 ही रचनाएं काव्य संग्रह मुझे मिले हैं, एक चांद का मुंह टेढ़ा है, दूसरा है भूरी भूरी खाक धूल, इसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ था। अंधेरे में जो कविता है इसका सर्वप्रथम नाम आशंका के द्वीप अंधेरे में रखा गया था, बाद में इसका नाम अंधेरे में कर दिया गया। तो ये आप लोग याद रखेंगे। पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अंधेरे में जो कविता है इसके पहले क्या नाम रखा जा रहा था। तो पहले नाम रखा जा रहा था आशंका के द्वीप अंधेरे में। ये आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे क्योंकि इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछे जा रहे हैं। प्री प्रवास का नाम जून 2024 में पूछा गया था कि इसका क्या नाम था पहले। फिर आते हैं सुदामा पांडे धूमिल। इनकी कविताएं है नक्सलबाड़ी 1972 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और ये संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है, इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। फिर है मोचीराम, इसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था और ये संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है, इसका भी प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ था। इनकी तीनों ही कविताएं जो हैं संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित हैं। और ये अकाल दर्शन, इसका प्रकाशन भी 1972 ईस्वी में हुआ था और ये भी संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित है। चौथी कविता है रोटी और संसद। ये जो है ये कल सुनना मुझे 1976 काव्य संग्रह में संकलित है। ये आप लोग याद रखें कि रोटी और संसद जो कविता है ये संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में संकलित नहीं है, इससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसको आप लोग जरूर याद रखेंगे कि ये कल सुनना मुझे काव्य संग्रह में संकलित है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना पेपर में। अब हम लोग इनकी काव्य कृतियों को देख लेते हैं। संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1976, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। इनकी ये रचनाएं भी जून 2024 वाले एग्जाम में पूछी गई थी। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं। इनकी 2 ही कविताएं लगी हुई हैं हमारे सिलेबस में, एक गीत फरोश और दूसरी सतपूर्णा के जंगल। और दोनों ही कविताएं जो हैं वो गीत फरोश काव्य संग्रह में संकलित है, इसका प्रकाशन 1956 ईस्वी में हुआ था। अब हम लोग इनकी काव्य कृतियों को देख लेते हैं। गीत फरोश 1956, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979, परिवर्तन जिए 1976, इदम न मम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, मानसरोवर दिन 1981, संप्रति 1982, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985, कालजयी 1980। ये इनका खंड काव्य है। ये इंपॉर्टेंट है। गीत फरोश, चकित है दुख,
गांधी पंचशती, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए। ये जो इनकी कविताएं हैं, काव्य संग्रह हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर अगले राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर। इनकी जो है, इनकी 2 ही ग्रंथ हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, एक रश्मिरथी और दूसरा उर्वशी। रश्मिरथी का प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 7 सर्ग हैं और ये एक खंड काव्य है रश्मिरथी। दूसरा है उर्वशी, इसका प्रकाशन 1961 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 5 अंक हैं, लेकिन तृतीय अंक ही हमारे सिलेबस में लगा हुआ है इसका। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें कुल 5 अंक हैं। ये सुमित्रानंदन पंत को समर्पित है ये ग्रंथ। ये एक गीति नाट्य है उर्वशी। इस पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। ये फैक्ट वाले जो पॉइंट है ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम लोग रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं को देख लेते हैं। रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, ये एक प्रबंध काव्य है। सामधेनी 1947, रश्मिरथी 1952, ये खंड काव्य है, ये हम लोग पीछे देख चुके हैं। नीलकुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, ये गीति नाट्य है। ये पॉइंट जो है ये पेपर में पूछा जा चुका है कि कुरुक्षेत्र क्या है। ये प्रबंध काव्य है। उर्वशी के बारे में भी पूछा जा चुका है कि ये क्या है, तो ये गीति नाट्य है। परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्माराम की आंखें 1964, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951। तो इतने काव्य कृतियाँ जो हैं ये रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अब हम लोग जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को देख लेते हैं। तो पहला इनका लगा हुआ है आंसू। इसका प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। ये एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है जिसमें 133 छंद हैं। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी का मेघदूत किसे कहा जाता है, तो आंसू को कहा जाता है। दूसरा है कामायनी। इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। इसमें कुल 15 सर्ग हैं और हमारे सिलेबस में श्रद्धा, ईड़ा और लज्जा ये 3 ही सर्ग लगे हुए हैं। लेकिन कामायनी के ये सर्ग पेपर में क्रम से लगाने के लिए आते हैं और कई बार आ चुके हैं, तो आपको इनका क्रम पता होना चाहिए। और ये जो कामायनी है ये ऋग्वेद एवं शतपथ ब्राह्मण में वर्णित जल प्लावन की कथा को आधार बनाकर लिखा गया है ये ग्रंथ। अब हम लोग कामायनी के सर्ग को देख लेते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इन सर्गों को आप लोग इसी क्रम से याद रखेंगे क्योंकि पेपर में ये क्रम से लगाने के लिए पूछे जाते हैं। और कामायनी के पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। और ये प्रतीक दिए हुए हैं। मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय, ईड़ा बुद्धि और कुमार जो है ये मानव का। ये आप लोग पात्र इसके याद रखेंगे। अब हम लोग जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों को देख लेते हैं। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, इसे छायावत की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। इनकी काव्य कृतियों में आंसू, लहर, कामायनी, वन मिलन, प्रेम पथिक, कानन कुसुम,
महाराणा का महत्व और चित्राधार। ये जो काव्य कृतियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में पूछी जा चुकी हैं। फिर है मैथिली चरणगुप्त। इनके 2 ग्रंथ हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, एक है भारत भारती और दूसरा है साकेत। भारत भारती का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। ये जो ग्रंथ है ये 3 खंडों में विभाजित है। पहले का नाम है अतीत, दूसरा वर्तमान और तीसरा भविष्यत। ये आप लोग याद रखेंगे। साकेत जो है इसका प्रकाशन 1931 ईस्वी में हुआ था और इसका 9वां सर्ग अपने सिलेबस में लगा हुआ है। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। तो ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि साकेत में कुल कितने सर्ग हैं। तो साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं साकेत की मूल प्रेरणा के बारे में। मैथिली चरणगुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 में सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि साकेत की रचना के लिए मूल प्रेरणा मैथिली चरणगुप्त को कहाँ से मिली। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख जो है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से इनको प्रेरणा मिली साकेत को लिखने की। साकेत जो है ये एक पाली भाषा का शब्द है। ये आप लोग याद रखें कि साकेत एक पाली भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है अयोध्या। इसका अर्थ होता है अयोध्या। ये आप लोग याद रखेंगे। ये जो शब्द है ये पाली भाषा का है और इसका अर्थ होता है अयोध्या। भारत भारती की रचना की मूल प्रेरणा मैथिली चरणगुप्त को हाली और कैफी के मुसद्दसों से मिली। ये तो पॉइंट पेपर में पूछा जा चुका है। अब हम लोग मैथिली चरणगुप्त की काव्य कृतियों को देख लेते हैं। रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957, सिद्धराज 1936, हिंदू 1927, वैतालिक और पंचवटी 1925। इतनी काव्य कृतियाँ मैथिली चरणगुप्त की हैं, जिसमें रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, गुरुकुल, ये इनकी रचनाएं जो है मैथिली चरणगुप्त की, ये इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय को देख लेते हैं। इनके एक ही ग्रंथ हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, प्रिय प्रवास। इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। इसका सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप रखा गया था। ये प्रश्न पेपर में पूछा जा चुका है कि प्रिय प्रवास का पहले क्या नाम रखा जा रहा था। तो पहले ब्रजांगना विलाप इसका नाम रखा जा रहा था। ये जो ग्रंथ है इसमें कृष्ण की बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। इसमें इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है और ये जो है ये प्रबंध काव्य है प्रिय प्रवास। और अयोध्या सिंह उपाध्याय के 2 प्रबंध काव्य और हैं, परिजात 1937 और वैदेही वनवास 1941। परिजात में कुल 15 सर्ग हैं और वैदेही वनवास में कुल 18। प्रिय प्रवास के लिए अयोध्या सिंह उपाध्याय को मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। तो ये भी प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है कि इसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। अब हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की काव्य कृतियों को देख लेते हैं। कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899,
प्रेमाम्बु वारिधि 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेमाम्बु प्रश्रवण 1901, प्रेमाम्बु प्रवाह 1901, चुभते चौपदे 1924, पद्म प्रसून 1925, बोल चाल 1928, रस कलश 1931। रस कलश जो है ये उपाध्याय जी का एक रीति ग्रंथ है कि आप लोग याद रखेंगे तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय का रीति ग्रंथ कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रस कलश जो है ये इनका रीति ग्रंथ है। फिर चोखे चौपदे 1932, फूल पत्ते 1935, कलपलता 1937, ग्राम गीत 1938, हरिऔध सतसई 1940, मर्म स्पर्श 1956। इसमें रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिधि, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, रस कलश और पद्म प्रसून, ये जो ग्रंथ हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और पेपर में कई बार आ चुके हैं। तो बाकी जो बचे हुए राइटर हैं उनको हम लोग कल वाली वीडियो में देखेंगे। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।